In this video, I'm going to share my personal favorite trading strategy, जिसकी मदद से मैंने ये सारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैप्चर किए। मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा दिखना चाहिए, एंट्री कब होनी चाहिए और प्रॉफिट कैसे कैप्चर करना है। एंड आई एश्योर यू दैट दिस वीडियो विल चेंज द वे यू लुक एट योर चार्ट्स। So बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey traders, welcome back to part 2 of our series on how to become a profitable trader. Part 1 में हमने सीखा कि profitable होने के लिए आपका psychological setup कैसा होना चाहिए। So if you haven't checked out that one yet, make sure you do after this video. So now that you have got the right mindset, अब हम बात करते हैं कि आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए। Whether you are into swing trading, scalping और day trading, a structured trading setup आपको हेल्प करता है आपके ट्रेडिंग प्लान में स्टिक रहने को। तो इस वीडियो में मैं अपनी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जिसको आप एक बार समझ लोगे तो उसके बाद आपको बाकी सारी स्ट्रैटेजीज फालतू लगेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे किसी चार्ट पैटर्न या एंट्री सिग्नल या इंडिकेटर की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हम शुरू से बात करेंगे कि जब आप चार्ट पहली बार खोलते हो तो आपका चार्ट कैसा दिखना चाहिए। नाउ आई हाईली रिकमेंड कि आपके चार्ट्स एकदम नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए, जस्ट लाइक माइन। अदरवाइज it's gonna be difficult for you to see the charts the way I do. आपका background solid होना चाहिए and we don't need these grid lines. Definitely don't need these watermarks. अगर indicator की बात की जाए तो personally I have this EMA with length 50. Style is like this and visibility is on all time frames. अगर आपका chart clean रहेगा तो आपका focus बस price action पर रहेगा and nothing else. Now जो time frame हम use करेंगे strategy के लिए वो होगी weekly, daily and 4 hour. इन तीनों टाइम फ्रेम्स का बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है स्ट्रेटजी में। सो मेक श्योर यू ऐड दीज अप टू योर फेवरेट्स ताकि आपको बार बार मेन्यू लोड अप ना करना पड़े। अभी यहाँ पे कुछ पेयर्स हैं मेरे वॉच लिस्ट में जिनको मैं गो थ्रू करता हूँ एवरी वीकेंड एंड मेरी स्ट्रेटजी का एक चेकलिस्ट है। इसके बेसिस पे आई पिक अप 3 to 4 गुड ट्रेड्स आउट ऑफ दीज। तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंडिंग मार्केट पिक करना है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो हमें पता है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट कुछ ऐसा दिखता है, या तो अप ट्रेंड में होगा या तो फिर डाउन ट्रेंड में होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि इस मूव के अंदर अभी हम कहाँ पर हैं। आर वी एट द हाई ऑफ अप ट्रेंड और एट द लो ऑफ अ डाउन ट्रेंड। आइडियली सब यही चाहते हैं कि हमें इस ट्रेंड के स्टार्टिंग में एंट्री मिल जाए, राइट। बट दिस इज द फेज विच इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। यहीं पर सबसे ज़्यादा एसएल हिट्स होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं एंड मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि तुम में से 90% ऑफ द ट्रेडर्स अभी तक यहीं पे अपनी एंट्री ढूंढते हुए आओ एंड एट द एंड यू एंड अप हिटिंग योर एसएल मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट इज व्हाई आई ओनली ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। ऑल्सो आई डेफिनेटली डोंट वांट टू एंटर नियर द एंड ऑफ दिस ट्रेंड बिकॉज यहाँ पर अपसाइड जो है वो लिमिटेड होता है एंड ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कोई सेंस नहीं बनता। तो पर्सनली आई वुड लाइक टू गेट इन द मिडल ऑफ द मूव, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मार्केट का डायरेक्शन पता होता है, प्लस द मूव इज रियली क्विक एंड आपको एक काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। नाउ टू फिगर आउट वेयर वी आर इन द ट्रेंड वी मस्ट नो वेदर आवर मार्केट इज बुलिश और बेरिश। अभी आप सब बोलेंगे ये तो कोई भी ट्रेडर बता देगा, सबको पता होता है, ठीक है। चलो लेट्स सी। तो बताओ ये मार्केट का ट्रेंड क्या है। बुलिश, इजी, ओके। अब बताओ ये वाला बेरिश, वेरी इजी, राइट। ठीक है, तो तुम मुझे ये वाला बताओ, इजी है। बुलिश, कंसोलिडेशन, रॉन्ग। द करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर इज बेरिश इन दिस वन। कैसे, अभी बताता हूँ। उससे पहले तुम ये बताओ, सबको पता है कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लोज क्या होता है। मार्केट जब अप ट्रेंड में मूव करता है तो हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, और जब डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है, राइट। तो तुम मुझे ये बताओ इस अप ट्रेंड वाले मूव में ये वाला पॉइंट क्या है, हायर हाई, राइट। एंड ये हो गया करंट हायर लो। अब अगर मार्केट ऐसे जाता है तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, हायर लो, रॉन्ग। दिस इज नॉट अ हायर लो। एक न्यू हायर लो तभी बनता है जब मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाएगा, राइट। नाउ दिस पॉइंट इज नथिंग, जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर। तो जब तक हम एक हायर हाई एंड हाई लो के बीच में है तो आर ट्रेंड इज बुलिश, एंड जब हम लोअर लो एंड लोअर हाई के बीच में होंगे तो आर ट्रेंड इज बेरिश। तो हमेशा चार्ट ओपन करते ही सबसे पहले अपना हायर हाई, हायर लो या फिर लोअर लो, लोअर हाई मार्क करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टिल डू इट, ओके। चलो अब प्रीवियस एग्जांपल पे वापस आते हैं एंड अब अपने हाईज एंड लोज मार्क करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट वाज फॉर्मिंग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, higher low, higher high, and then the trend shifted as we went below the previous higher low. तो ये बन गया lower low and this becomes your lower high. तो क्योंकि our current price is still between the previous lower high and lower low, this market is currently bearish. Got it?
अगेन आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क योर हाइज एंड लोज, क्योंकि देखो अभी यहाँ से हाइज एंड लोज हटा देता हूँ तो ओवरऑल देखने में लगेगा कि ये मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर है, राइट, लेकिन हमें पता है ये बेरिश है। नाउ दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने चार्ट को वीकली, डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम्स में ओपन करें एंड नोट डाउन द करेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। चलो इसको अब हम लाइव मार्केट में ट्राई करते हैं। तो इस पेयर में ये रहा आपका वीकली हायर हाई एंड हायर लो, एंड डेली में ये है आपका हायर हाई एंड हायर लो। अब 4 आवर में इसने लोअर लो बनाया है, तो ये हो जाएगा इसका लोअर हाई। यहाँ पर वी कैन क्लियरली सी दैट वीकली इज बुलिश, डेली इज बुलिश, बट 4 आवर इज बेरिश। तो हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या हुआ? बुलिश, राइट। सो इन ऑर्डर टू गो विद द ट्रेंड 4 आवर टाइम फ्रेम को भी बुलिश होना पड़ेगा। 4 आवर को बुलिश होने के लिए उसके पास 2 वेज है, या तो ये डायरेक्टली ही लोअर हाई के ऊपर जाएगा एंड क्लोज करेगा तो बुलिश हो जाएगा, राइट, और दूसरा भी ये है कि ये एक नया लोअर लो क्रिएट करेगा यहाँ पर, और उसके बाद आपका फ्रेश लोअर हाई बन जाएगा ये वाला पॉइंट, एंड देन मार्केट कैन ब्रेक अबव दिस लोअर हाई टू बिकम बुलिश। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। हियर वीकली इज बेरिश, ओके, डेली इज बेरिश एंड 4 आवर इज बुलिश। सो क्लियरली यहाँ पे हमारा ट्रेंड बेरिश है, सो यहाँ पे हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब तुमने दोनों चार्ट्स का ट्रेंड पता कर लिया, ठीक है, और तुमने ये भी पता कर लिया कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में तुम्हें बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और सेकंड एग्जांपल में सेल करने की, राइट। बट दोनों ही केस में एंट्री कहाँ करनी ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ काम आएगा हमारी चेकलिस्ट का सेकंड स्टेप। इट सेज वी हैव टू डिटरमाइन वीकली और डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी। तो इस स्टेप के लिए वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ एंड सिंपली मार्क the area of interest with your current levels of high and low. Area of interest is simply the area of frequent support and resistance zones. Now switch to daily time frame and do the same thing within the daily high and low level. Next, in the 4 hour time frame, we must categorize the current price level into R, G और B कैटेगरी। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अगर प्राइस अभी तक नियरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पहुँचा है तो इट इज़ अ B कैटेगरी ट्रेड, इसको हमें अभी वॉच लिस्ट में डाल के वेट करना है until it reaches the nearest area of interest. If the price has already reached the area of interest, तो ये हमारा हो जाएगा जी कैटेगरी का ट्रेड। ये परफेक्ट टाइम होगा हमारी एंट्री के लिए। बट अगर प्राइस ऑलरेडी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हिट करके बाउंस बैक कर चुका है तो हमारा ट्रेड मिस हो चुका है, और इसको हम बोलेंगे आर कैटेगरी का ट्रेड। इस तरह के ट्रेड्स को आप वॉच लिस्ट में रख के वेट कर सकते हो, शायद एक और बार EOI को रीटेस्ट करें, अदरवाइज यू कैन सिंपली इग्नोर इट। नाउ दीज टू वर द क्रूशियल 2 स्टेप्स ऑफ आवर स्ट्रेटजी, बट टू फर्दर सपोर्ट आवर ट्रेड हमें एक और फाइनल ट्रेड कंफर्मेशन चाहिए। दिस ट्रेड कंफर्मेशन कैन बी एनीथिंग अकॉर्डिंग योर ट्रेड आइडिया, फॉर एग्जांपल रीटेस्ट ऑफ EMA, चार्ट पैटर्न्स, चैनल ब्रेकआउट, इनगल्फिंग कैंडल्स, फिब लेवल्स एक्सेट्रा। एग्जांपल के लिए हम एक लाइव चार्ट देख लेते हैं यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम दिस पेयर इज बुलिश एंड डेली टाइम फ्रेम में एक न्यू लोअर लो बना है and this will be the lower high, so it is bearish. And on the 4 hour time frame it is clearly bearish as well. तो हमें यहाँ ओवरऑल ट्रेंड बेरिश मिला है, इसलिए हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, राइट। फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, मार्केट का ट्रेंड पता कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कैटेगरी। तो मैंने वीकली एंड डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर दिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज अ बी कैटेगरी ट्रेड, क्योंकि ये अभी तक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा नहीं है, जा रहा है। तो इसमें हमें एंट्री के लिए अभी वेट करना है। इस ट्रेड में हमारी एंट्री तब होगी जब ये प्राइस जो है यहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट में पहुंचकर रिजेक्ट होगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि जहाँ पर हमारा एंट्री लेवल होगा वहीं पर इस हेड एंड शोल्डर का नेक एरिया भी है। तो इसी से हमें अपने चेकलिस्ट का थर्ड पॉइंट यानी ट्रेड कंफर्मेशन भी मिल गया। ऑल्सो गाइस, व्हाट अ कोइंसिडेंस कि जब प्राइस यहाँ रीटेस्ट के लिए आएगा, इट माइट इवन गेट रिजेक्टेड बाय आवर EMA, सो डबल कंफर्मेशन, हेंस दिस कैन बी अ परफेक्ट ट्रेड फॉर द वीक। एंड अगर हम नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं तो हमें इस ट्रेड में इजीली 4.2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, विच इज़ अमेजिंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच द साइकोलॉजी सेटअप वीडियो, उसको भी ज़रूर देखना, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फॉरेक्स में न्यू हो तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखना, और कोई भी डाउट हो या कोई फीडबैक देना हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।